क्या कोई बेटा अपनी माँ को पहचानने से मना कर सकता है? युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? क्या ये अधर्म था या इसके पीछे कोई गहरी सीख छुपी थी? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का संहार हो चुका था और पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाल लिया था। लेकिन महल के एक कोने में एक स्त्री बैठी थी, सिर से पैर तक साधारण वस्त्रों में ढकी हुई, जैसे कोई दासी हो। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि कुंती थी, पांडवों की माँ। उन्होंने अपना शेष जीवन तपस्या में बिताने का निर्णय लिया था। एक दिन जब युधिष्ठिर राजसभा में न्याय कर रहे थे, तब वही साधारण वस्त्रों में लिपटी स्त्री उनके सामने आई। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, बताइए माता, किसका अन्याय हुआ है? वह स्त्री बोली, मैं एक दासी हूँ। वर्षों पहले मेरा पुत्र राजा बना, लेकिन अब वह मुझे पहचानता तक नहीं। युधिष्ठिर चौंक गए। राजसभा स्तब्ध थी। सभी मंत्रियों और सभासदों की आंखें उस स्त्री की ओर थीं। युधिष्ठिर ने कहा, जो भी अन्याय हुआ है मैं उसे सुधारूंगा। बताइए, आपका पुत्र कौन है? उस स्त्री ने अपना सिर उठाया और कहा, मैं कुंती हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। सभा में सन्नाटा छा गया। पांडव भी हैरान रह गए, लेकिन युधिष्ठिर अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत स्वर में कहा, क्षमा करे माता, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सकता। सभा में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, क्या युधिष्ठिर अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं? तभी युधिष्ठिर बोले, मुझे वह कुंती याद है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें प्रेम दिया, जिसने हमें धर्म का ज्ञान कराया। लेकिन जो माँ हमें युद्ध में छोड़कर चली गई, जिसने अपने ही पुत्र कर्ण का राज खोला तब जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और जो अब एक दासी की तरह मेरे सामने खड़ी है, वह मेरी माँ नहीं हो सकती। मुझे वह माँ चाहिए जो अपने पुत्रों को स्नेह दे, जो प्रेम और ममता का प्रतीक हो, न कि वह जो अपने पुत्रों को छल और रहस्यों में उलझाकर दुख में छोड़ दे। ये सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो। मेरी पहचान मेरे कार्यों से है, केवल रक्त से नहीं। उस दिन कुंती ने अपनी भूल को स्वीकार किया और वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पहचान केवल जन्म से नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों से बनती है। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें सच्चे प्रेम और आदर से पहचानें, तो हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना होगा कि वे हमारा परिचय दें, न कि केवल हमारा नाम। तो सोचिए, आप अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हैं, जन्म से या अपने कर्मों से?